नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम उसके हो गए हैं और ये दो पारियों में एग्ज़ाम हुआ है। आपने जिन लोगों ने दिया है उन्हें तो पता है। जो पहला पेपर था जनरल एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस का और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर था और टोटल 450 मार्क्स के पेपर हुए हैं। पेपर जो है वो इस बार मॉडरेट टू हार्ड ही आया है, इजी पेपर नहीं था पिछले साल की तुलना में। तो उसके पहले कि हम कटअप के विषय में डिस्कस करें कि क्या कटअप प्रोबेबली रहेगी इस बार, हम कुछ पैरामीटर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं जो डिसाइड करेगी कि क्या कटअप होगी। पहला तो हम वो डिस्कस करेंगे और दूसरी फिर हम डिस्कस करेंगे पिछले 4-5 साल का जो है वो हम पैटर्न चेक करेंगे कि क्या पैटर्न रहा है कटअप का। उसके बाद हम एक्चुअली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या कटअप रह सकती है इस बार। तो दोस्तों पेपर तो जैसे कि मैंने कहा कि मॉडरेट टू हार्ड ही था और ड्यू टू वेदर और ट्रांसपोर्ट कंडीशन, दूर एग्ज़ाम सेंटर, ये सारे फैक्टर्स बने हैं। अटेंडेंस काफ़ी कम रहा है। अटेंडेंस जो है लगभग 50% अटेंडेंस रहा है। ये तो बहुत काफ़ी कम अटेंडेंस आपको कहा जाए तो इस बार रहा है सीएपीएफ का, क्योंकि अभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चल रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर होगा इसके कटअप को डिसाइड करने का। तो एक तो क्वेश्चन पेपर का मैंने बताया, दूसरा ये लो अटेंडेंस। और अब हम बात करते हैं एक्चुअली में कि कैसा कटअप रहा है पास्ट ईयर। एक एक करके पिछले ईयर्स का चेक करते हैं डेटा, फिर हम कटअप की ओर जाएंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाइयों पिछले ईयर का कटअप। तो इसमें आप देखो तो पेपर 1 के दोनों अलग अलग कटअप आए हैं और फाइनल मेरिट तो ये फिर फाइनल स्टेज में इसके क्या कटअप बनते हैं वो फिर अलग हो जाता है। ये कटअप आपको डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। तो देखो पेपर 1 में 97.44 जनरल कैंडिडेट्स के रहे हैं, 85.34 ईडब्ल्यूएस के, 87.44 ओबीसी के, एससी के 84.68, एसटी के 86 और एक्स सर्विसमैन के 25 रहे हैं। वहीं पेपर 2 की बात करें तो 182 मार्क्स रहे हैं आउट ऑफ 450 और 167 मार्क्स रहे हैं ईडब्ल्यूएस के, 182 ओबीसी के, एससी के 164, एसटी के 168 और एक्स सर्विसमैन के 66 मार्क्स रहे। और ये है फाइनल स्टेज में आपको कितने मार्क्स लगते हैं। तो ये तो अभी इंटरव्यू के बाद हम उसका डिस्कस करेंगे। तो पहले ये है दोस्तों 2024 का है, 2024 का ये कटअप है। अब हम 2023 की बात करते हैं। तो आप देखो 2023 में कटअप थोड़ा हाई हुआ था, 118 तक कटअप चला गया था जनरल का, 109.28, 118.85 ओबीसी, एससी 109.28, एसटी 103.83, एक्स सर्विसमैन एज यूजुअल 26.64। और पेपर 2 की बात करें तो 196, 189, 196 ओबीसी, एससी 186, एसटी 175 और एक्स सर्विसमैन 64। तो ये मार्क्स टोटल होते हैं। तो ये आउट ऑफ 450 मार्क्स हो गए, ये आउट ऑफ 250 मार्क्स हैं, जैसे कि मैंने पिछले में भी बताया। ये देखो उससे पहले 2022 का 21 का है ये। 2021 में आप देखो 138 जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों का, ओबीसी का भी 138, एससी 124, एसटी 124 और एक्स सर्विसमैन 25। इस साल जो है 2021 में पेपर काफ़ी आसान रहे थे, जिसके कारण कटअप जो है हाई की ओर चला गया। 450 में 226, 226, 226, एससी के 210, 210 और एक्स सर्विसमैन के 60। तो ये कटअप बने थे आउट ऑफ 450। ओके, तो ये सारा हम लोगों ने देखा कि क्या कटअप रह सकता है।
तो अब जब हम लोगों ने देख लिया कि पिछले बार और का क्या ट्रेंड्स हैं, तो अब हम इस बार के कंडीशंस को देखते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस साल के कट ऑफ क्या होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस बार 2025 का कट ऑफ जो है जनरल का पेपर 1 में 92 मेरे हिसाब से एनफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 80, ओबीसी 90, एससी 78, एसटी 76 और एक्स सर्विसमैन के 25 के अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स रहेंगे। ये मैं आप 5 नंबर जो है कि प्लस माइनस कर लो, बट इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि कंडीशंस इस बार के ऐसे हैं कि इससे अधिक कट ऑफ बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितना मैंने बात किया है लोगों से, वो मैक्सिमम लोग का यही रेंज लग रहा है कि आने का है। अब इसके बिना पर हम पेपर 2 में चूँकि डिस्क्रिप्टिव रहता है तो स्कोरिंग तो ऑलरेडी उसमें कम होती ही है, और इस बार की पिछले बार की तुलना में तो इस बार वैसे भी कम जाएगी, क्योंकि ड्यू टू ऑल द कंडीशंस विच आई मेंशन्ड। पेपर 2 में जनरल के 180 के अप्रॉक्स आएंगे, ईडब्ल्यूएस के 165, ओबीसी के 178, एससी के 162, एसटी के 160। ये मैं बता रहा हूँ पेपर 1 और 2 दोनों कंबाइन करके, आउट ऑफ 450 मैं ये बता रहा हूँ, आउट ऑफ 450 450 में ये मार्क्स रहेंगे आपके, और एक्स सर्विसमैन के 65। ये आउट ऑफ 450 मार्क्स हैं। ओके, और ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के है। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 है ये मार्क्स, और ये पेपर 1 के मार्क्स आपको रहेंगे। पेपर 1 में इतने मार्क्स आएंगे आपको, तभी पेपर 2 आपका चेक होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो आपको रहेगा पेपर 1 में, वो ये मार्क्स रहेंगे आपके, और पेपर 2 के लिए आपको जो इंटरव्यू के लिए राउंड के लिए आपको जाना होगा, उसके लिए आपको ये मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो आपको जिनको भी ये मार्क्स लग रहा है वो इंटरव्यू का प्रिपेयर करना आप शुरू कर दो, और आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसका आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।